नमस्ते साधकों। अब मछली के बारे में जानते हैं, यानी मत्स्य के बारे में। पिछले दोनों वीडियो में हमने मांस और उसके पहले वीडियो में मदिरा के बारे में जाना था। अब मत्स्य के बारे में जानते हैं। अभी तक हम पंचमकार के अंतर्गत बहिरंग साधना के साधन के रूप में मदिरा और मांस, इन दोनों साधकों यानी साधनों पर चर्चा कर चुके हैं। तीसरा साधन है मत्स्य यानी मीन, जिसका अर्थ है मछली। तंत्रों में बहुत से संकेत अधिकांशतया रूपों पर आधारित है। मत्स्य शब्द का भी यहाँ रूपक के अर्थ में ही प्रयोग हुआ है। गंगा यमुनायोर मध्ये द्वौ मत्स्यो चरतः सदा तौ मत्स्यो भक्षयेत यस्तु स भवेन मत्स्य साधकः। अर्थात यहाँ गंगा और यमुना शरीर में स्थित ईड़ा और पिंगला दोनों नाड़ियां हैं। उन मत्स्यों का सेवन करने वाला अर्थात प्राणायाम के द्वारा श्वास प्रश्वास को सुषुम्ना नाड़ी के भीतर संचालित कर लेने वाला साधक ही वास्तव में मत्स्य सेवी है, यानी मछली को खाने वाला है। वही रंग साधना दीक्षा। अब पहली बात तो यही कि तांत्रिक साधना में जितने भी शब्द हैं वो उनका गूढ़ अर्थ होता है, इसीलिए उनका अर्थ जानने का प्रयास करना चाहिए। मानव शरीर की जितनी विशेषताएं हैं उनमें एक यह भी है कि स्थूल शरीर के साथ अन्य शरीर भी दूध में जल की तरह मिले हुए विद्यमान रहते हैं। बहिरंग साधना 3 शरीरों द्वारा होती है: स्थूल शरीर, भाव शरीर और सूक्ष्म शरीर। स्थूल शरीर का केंद्र हृदय है, भाव शरीर का केंद्र नाभि है, ध्यान की सिद्धि और पूर्णता भाव शरीर में होती है तथा सहज समाधि की अवस्था प्राप्त होती है सूक्ष्म शरीर में, यानी इन दोनों शरीरों का ज्ञान होना आवश्यक है। मंत्र के अधिष्ठात्र देवता का दर्शन भाव शरीर द्वारा होता है। इसी प्रकार मंत्रबद्ध सूक्ष्म शरीरधारी आत्माओं का साक्षात्कार भी सूक्ष्म शरीर द्वारा ही होता है। जो बहिरंग साधना मार्ग के उच्च साधक हैं वे भूत प्रेत पिशाच पिशाचिनी यक्ष यक्षिणी आदि सूक्ष्म शरीरधारी शक्ति संपन्न आत्माओं को मंत्र शक्ति के द्वारा बांधकर उनसे अपने सूक्ष्म शरीर द्वारा ही कार्य लेते हैं। इसी प्रकार ध्यान योग के द्वारा भाव शरीर के मध्य से देवताओं से साक्षात्कार करते हैं। बहुत से साधक ऐसे होते हैं कि तांत्रिक क्रियाओं द्वारा स्थूल शरीर को कुछ समय के लिए त्याग कर भाव शरीर या सूक्ष्म शरीर में प्रवेश कर जाते हैं और उनके द्वारा अगम्य साधनों यानी स्थानों की यात्रा करते हैं। इसके अतिरिक्त दूसरे के शरीर में प्रवेश कर उसके भूत भविष्य और वर्तमान के बारे में पूरी जानकारी कर लेते हैं। तंत्र की बड़ी ऊंची क्रिया पद्धति मानी जाती है यह, किंतु जरा सी चूक होने पर जान जा सकती है इसमें। अंतरंग साधना में दीक्षा। अंतरंग साधना में 6 प्रकार की दीक्षा का क्रम है, जिनमें प्रमुख है शक्तिपाल दीक्षा। साधक के बहिरंग साधना में पारंगत होने पर उसे अतरंग साधना में प्रवेश मिलता है, तभी वह शक्तिपात दीक्षा का अधिकारी बनता है। साधक के पूर्व संस्कार के अनुसार यथा समय सद्गुरु स्वयं उपस्थित होकर यह दीक्षा प्रदान करते हैं। इसका सीधा सा तात्पर्य है कि सद्गुरु अपने अंतर चक्षुओं के माध्यम से अपने भावी शिष्य या उसके संस्कार और उसकी साधना प्रक्रिया पर दृष्टि रखे रहते हैं। शक्तिपात दीक्षा के पूर्व सद्गुरु शिष्य के स्थूल शरीर को विशेषतः तांत्रिक क्रिया द्वारा भाव शरीर और सूक्ष्म शरीर से अलग करते हैं और दोनों के साथ अपने भाव शरीर और सूक्ष्म शरीर का संबंध स्थापित करते हैं। इस क्रिया के बाद क्रम से दोनों शरीरों का अतिक्रमण कर मनोमय शरीर से तादात्म्य स्थापित करते हैं और उसी मनोमय शरीर में शक्तिपात दीक्षा प्रदान करते हैं। तंत्र ने अपना द्वार सबके लिए खोल रखा है। तांत्रिक साधना मार्ग की भूमि में कोई भी अपना पद चिन्ह अंकित कर सकता है। कोई भी वर्ण हो, कोई भी जाति हो, स्त्री हो या पुरुष, किसी भी प्रकार का प्रतिबंध नहीं है। तंत्र की और बहुत से लोगों के आकर्षित होने का यही मात्र कारण है। सच कहा जाए तो कलयुग में तंत्र साधना ही एकमात्र सफल होती है। इसका मतलब यह नहीं है कि कोई भी तंत्र साधना का अधिकारी बन सकता है। इस मार्ग में पात्रता होना सबसे महत्वपूर्ण है। पात्रता के अभाव में साधक इसमें आ ही नहीं सकता। यह कार्य गुरु का है कि वह योग्यता अनुसार शिष्य की परीक्षा करे और उसके अनुसार तंत्र की दीक्षा देकर उसको इस मार्ग में प्रवेश दे। तांत्रिक साधना की परीक्षा अत्यंत कठिन है।
योग्य गुरु तरह तरह से अपने शिष्य की परीक्षा लेते हैं और प्रत्येक दृष्टि से असफल होने पर ही उसे तंत्र की दीक्षा देता है। तो साधकों, यही था इस वीडियो में। यदि आपको भगवान शंकर की यह बातें, पंचमकार की बातें अच्छी लगती हैं तो कृपा करके वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ इसे अवश्य शेयर कीजिएगा। धन्यवाद। जय श्रीमन नारायण, जय गौरी शंकर।